हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। तो आज जो हम लोग हाजिर हैं वो टॉप सामान्य ज्ञान। यह सामान्य ज्ञान आपको बीपीएससी, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और रेलवे के लिए काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें हमने साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स से प्रश्न को लिया है। साथ ही साथ यह बीपीएससी के परीक्षा में बार बार पूछा गया है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न की श्रृंखला को। तो जो हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वह है हिस्ट्री से, और इसमें हम लोग 20 क्वेश्चन को लिए हैं इतिहास से। तो हिस्ट्री का जो पहला प्रश्न है वह कहता पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। तो यह क्या था, अजात शत्रु ने। लेकिन जब प्रश्न आएगा कि पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाई थी, तो जो राजधानी बनाया था वह मगध से पाटलिपुत्र को राजधानी स्थानांतरित की थी, वह क्या था, उदयन ने। इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा है बौद्ध धर्म की पहली परिषद, यानी बौद्ध धर्म की पहली संगीति, यानी प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी, तो यह हुई थी राजगीर में। तीसरा है सिकंदर और पोरस का युद्ध कहाँ हुआ था, यह हाइडेस्पिस, झेलम में हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अशोक का धम्म महाप्रचारक कौन था। अशोक का धम्म महाप्रचारक कौन था, यह था महेंद्र। यानी जो अशोक ने महेंद्र को अपना धम्म महाप्रचारक नियुक्त किया था, यानी इसका आंसर जो होगा वो महेंद्र बिल्कुल सही होगा। पांचवा प्रश्न है नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे, तो यह थे कुमार गुप्त। क्वेश्चन नंबर 6 है कि विक्रम संवत की शुरुआत किसने की, तो यह करने वाले शासक थे विक्रमादित्य। और पलासी का युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1757 ईस्वी में पलासी का युद्ध लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। 1857, जो 1857 की क्रांति हुई थी, उसके जो प्रथम शहीद थे वो मंगल पांडे जी थे। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, यह शुरू हुआ था 1930 में। पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया गया था, 26 जनवरी 1930 के दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था। और क्वेश्चन नंबर 11 इंपॉर्टेंट है, बिहार में 1857 का नेतृत्व किसने किया था, तो बाबू कुंवर सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व बिहार में किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था, तो यह 1917 ईस्वी में हुआ था। यह गांधी जी के द्वारा प्रथम सत्याग्रह था। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, तो यह 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष की बात करें तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन जब बात होगी अस्थायी अध्यक्ष की तो वो हो जाएंगे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 में बनाया गया था। राजेंद्र प्रसाद जी को 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। आगे है राष्ट्रगीत किसने लिखा, तो जो राष्ट्रगीत है हमारा वंदे मातरम, उसको लिखने का श्रेय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी को है। यानी वंदे मातरम किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या चटर्जी। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17 है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किस वर्ष हुआ, तो 1919 ईस्वी में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार हुआ था। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की, तो सुभाष चंद्र बोस जी ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है, अब है प्रश्न भूगोल से। तो भूगोल से हमने 15 प्रश्न लिया है, जिसमें पहला प्रश्न है बिहार की सबसे लंबी नदी, तो यह है गंगा नदी। लेकिन बात करेंगे बिहार के शोक नदी की, तो जो बिहार की जो शोक नदी है वह
कोसी को कहा जाता है बिहार की शोक नदी। दूसरा प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में, तो जो सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल में वो है राजस्थान। बात करेंगे सबसे छोटा, तो वो है गोवा। अगला प्रश्न है भारत का कॉफी राज्य कौन सा है, तो जो भारत का कॉफी राज्य है वो है कर्नाटक। यहां सबसे ज्यादा कॉफी है। सबसे अधिक वर्षा कहां होती है, तो यह होता है मासिन राम, मेघालय। बिहार का हिमालयी क्षेत्र कौन सा है, तो यह सीमांचल क्षेत्र जो है वह हिमालयी क्षेत्र है। बात करते हैं भारत के दक्षिणतम बिंदु, तो यह है इंदिरा पॉइंट। और कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है, तो ब्रह्मगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 27। आगे देखते हैं भारत की सबसे लंबी तट रेखा किस राज्य की है, तो भारत की सबसे लंबी तट रेखा है वह है गुजरात की। अगला प्रश्न सूर्य में ऊर्जा का स्रोत, तो जो सूर्य में ऊर्जा का स्रोत जो है वह नाभिकीय संलयन, और नाभिकीय संलयन जो होता है वह हाइड्रोजन में होता है। यानी ऑप्शन जो इसका होगा नाभिकीय संलयन सही होगा। धनुष कोड़ी कहां है, तो यह तमिलनाडु में है धनुष कोड़ी। बात करते हैं बुंदेलखंड पठार, बुंदेलखंड पठार कहां, तो यह यूपी एमपी में स्थित है। कंचनजंगा जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वह कहां स्थित है, सिक्किम में है। और बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा डेल्टा, यह सुंदरबन डेल्टा, जिसे गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर बनाती है। अब है पॉलिटी से 20 प्रश्न। तो कहता भारत का सर्वोच्च न्यायालय, तो सबको मालूम है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है वो नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है, तो निर्वाचन मंडल द्वारा अनुपातिक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा इसका चुनाव होता है। यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है, तो वो करते हैं हमारे राष्ट्रपति जी। और मौलिक अधिकार का जो वर्णन है संविधान के भाग 3 में है। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। राज्य सूची में कितने विषय हैं, तो राज्य सूची में 61 विषय हैं। 2024 में तक में 61 विषय को राज्य सूची में रखा गया है। ध्वज संहिता कब लागू हुई थी, तो 2002 में ध्वज संहिता को लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 42 है भारत में 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, वह है 552। अगला प्रश्न देखते हैं राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन होता है, तो जो राज्यसभा का स्थायी अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं उप राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है, तो यह देते हैं उपराष्ट्रपति जी को। क्वेश्चन नंबर अगला है संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी हैं, तो संविधान में कुल 12 अनुसूची है। क्वेश्चन नंबर 47 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो यह संबंधित है पंचायती राज व्यवस्था से। डीपीएसपी यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है, तो यह संविधान के भाग 4 में है। बात करते हैं नागरिकता का वर्णन संविधान के किस भाग में है, तो यह भाग 2 में है। अगला प्रश्न देखते हैं अनुच्छेद 356 का संबंध किससे है, तो यह राष्ट्रपति शासन से है। सीएजी की नियुक्ति कौन करता है, तो यह करते हैं राष्ट्रपति साहब। चुनाव आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो 3 सदस्य, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 आयुक्त होते हैं। पीईएसए पेशा अधिनियम कब लागू हुआ, यह कब बना था, 1996 में। कांचीपुरम का संबंध संविधान में उल्लेख है, तो पहला संशोधन में कांचीपुरम का उल्लेख है संविधान में। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है एससी एसटी एक्ट कब लागू हुआ, 1989 में। आगे देखते हैं अर्थशास्त्र से 15 क्वेश्चन है इसमें।
जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसको सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। बात करते हैं आरबीआई की स्थापना, तो 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना कब खत्म हुई, तो 2017 ईस्वी में पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 59, नीति आयोग कब बना, 2015। आधार योजना कब शुरू हुई, 2009 ईस्वी। हरित क्रांति से जुड़े व्यक्ति यानी हरित क्रांति के नेता कौन थे, एम एस स्वामीनाथन। सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक कौन सा है, तो वाणिज्यिक बैंक में आता है एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और रेपो रेट तय कौन करता है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। भारत का पहला जो हवाई अड्डा है वह है मुंबई। और मनरेगा कब शुरू हुआ था, तो 2006 ईस्वी में मनरेगा शुरू हुआ था। जीएसटी कब लागू हुआ था, तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुआ था। गरीबी रेखा मापने की पद्धति कौन है, तेंदुलकर समिति द्वारा गरीबी रेखा मापी जाती है। एमएसएमई इसका फुल फॉर्म है माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। और भारत का जो पहला परमाणु विद्युत केंद्र है वह है तारापुर। अब है साइंस से 15 प्रश्न। तो कहता है विद्युत बल का SI मात्रक क्या है, तो विद्युत बल का SI मात्रक न्यूटन है। ध्वनि किस माध्यम में सबसे तेज, तो सबसे तेज जाती है ठोस में, लेकिन किस में नहीं जाती है, तो ध्वनि है जो निर्वात में गमन नहीं करती है। बिजली का आविष्कार किसने किया, तो माइकल फैराडे या फिर बेंजामिन फ्रैंकलिन, दोनों का नाम आता है। अगला क्वेश्चन है डीएनए की संरचना किसने बताई थी, तो वाटसन और क्रिक ने डीएनए की संरचना बताई थी। मनुष्य में हीमोग्लोबिन किसका बना होता है, तो वह लौह का बना होता है और इसी के कारण रक्त का रंग लाल होता है। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकरल ने रेडियोधर्मिता की खोज की। बात करते हैं प्रकाश की गति की, तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड प्रकाश की गति होती है। नेत्र का दोष मायोपिया क्या है, यह है निकट दृष्टि दोष। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है, तो जो बैक्टीरिया का जो अध्ययन होता है वो होता है बैक्टीरियोलॉजी। ग्रेफाइट किसका रूप है, यह कार्बन का रूप है ग्रेफाइट। बात करते हैं मनुष्य के सबसे बड़ी ग्रंथि, तो वह है यकृत। ओजोन किस गैस से बनती है, तो वह O3 यानी ऑक्सीजन गैस से बनती है। ओजोन का जो अणुसूत्र होता है वह होता है O3 और यह बनती है ऑक्सीजन गैस से यानी O2 से। अगला है पेड़ में भोजन किस भाग में बनता है, तो यह पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया के दौरान बनता है। विटामिन सी की कमी से कौन रोग होता है, तो स्कर्वी। यह मसूड़ा से संबंधित, मसूड़ा में से खून आता है, रोग है। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कब अधिक होगा, तो ध्रुवों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण अधिक होगा और विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा पर सबसे कम होगा। तो यह था टॉप 100 प्रश्न की श्रृंखला। आशा करता हूं यह सीरीज आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना तक ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।